गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं निकुस आप लोगों का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एसर क्लासेस। आज मैं झारखंड की नदियों को लेकर के आई हूँ। इसमें जानेंगे आज प्रमुख रूप से दक्षिण कोयल नदी और शंख नदी के बारे में। दक्षिण कोयल नदी, कल जैसे मैंने के क्लास में मैंने बताया था कि छोटा नागपुर पठार से जो दक्षिण भाग से जो नदियां निकलती हैं पूर्वी पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है, उसी नदी के बारे में मैं बता रही हूँ। यहाँ पर मैंने दामोदर, स्वर्णरेखा, मयूराक्षी, गुमानी, अजय इतनी नदी के बराकर भी इतनी नदी के बारे में मैंने जानकारियां दे दी हैं। आज मैं दक्षिण कोयल नदी के बारे में बताऊंगी। दक्षिण कोयल नदी का भी उद्गम स्थल, इसका जो उद्गम यहाँ मैंने लिखना भूल गई हूँ, यहाँ लिख लीजिएगा उद्गम। इसका जो उद्गम है नगरी गांव के रांची या दक्षिण छोटा नागपुर का पठार है। और इसका जो प्रवाह क्षेत्र है नगरी गांव पहले यानी रांची, फिर लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम है। इस ढंग से देखते हैं कि ये जो नदी है झारखंड से निकलती है और फिर उड़ीसा में जाती है। उड़ीसा में ये शंख नदी से मिलती है। उड़ीसा के कौन से जिला में? सुंदरगढ़ में। और जब शंख नदी से जब मिलती है तो दक्षिण कोयल नदी शंख नदी से मिलने के बाद वो एक दूसरी नदी में बन जाती है जिसे के कहते हैं ब्राह्मणी नदी। देखिए इधर से शंख नदी आ रही है और इधर से दक्षिण कोयल नदी आ रही है। दोनों जब मिली तो ये नदी बन गई ब्राह्मणी नदी। और ये जो ब्राह्मणी नदी है वो जाकर के आपके उड़ीसा का शोक इसे कहा जाता है। और ये ब्राह्मणी नदी उड़ीसा की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो इस ढंग से ये सुंदरगढ़ से जाते हुए फिर उड़ीसा में ब्राह्मणी नदी, फिर आगे बढ़ के ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसका जो मुहाना है वो शंख नदी है। और कहाँ पे ये दक्षिण कोयल से मिलती है? तो गंगापुर जगह का नाम है, गंगापुर में और उड़ीसा में। ठीक है। इसकी जो सहायक नदी है कारो और वैतरणी है। इसके बारे में बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ी जानकारी ढूंढना बहुत जरूरी है। कारो क्या है? कोयल कारो परियोजना। इसी कारो के ऊपर यानी कोयल और कारो दोनों मिलकर एक परियोजना बनाया गया है जिसके अंतर्गत दक्षिण कोयल और उत्तरी कारो नदी के ऊपर एक परियोजना बनाया गया था। लेकिन उसके कारण करीब 200 गांव नष्ट हो जाते हैं और उन्होंने वहां पे विरोध किया। तो इसके कारण जाके 2003 को इस कोयल कारो परियोजना को बंद कर दिया गया। लेकिन भविष्य में ये परियोजना बनेगी। बैतरणी नदी के बारे में भी इम्पोर्टेंट एक फैक्ट जानना जरूरी है कि यही बैतरणी नदी है जो झारखंड के कोल्हान और उड़ीसा के क्योंझर के बीच की सीमा बनाती है। क्योंझर और कोल्हान के बीच की जो सीमा बनाती है। नेक्स्ट दक्षिण कोयल नदी का अफवाह क्षेत्र कितना है? तो वो है 11,099 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है। इसके बारे में दक्षिण कोयल नदी के बारे में इतना ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब जानेंगे शंख नदी। शंख नदी का जो उद्गम है वो लुम्बुगत गांव गुमला चैनपुर प्रखंड में है। यदि गांव पूछेंगे तो लुम्बुगत है और जगह जिला हो गया गुमला और चैनपुर प्रखंड में है। इसका प्रवाह क्षेत्र मुख्य रूप से गुमला और सिमडेगा में ही है, दो ही जिला है। लेकिन इसकी एक खास बात यह है कि ये नदी निकलती पहले झारखंड से है, झारखंड से निकली, फिर छत्तीसगढ़ घुस गई, फिर झारखंड में चली गई, फिर उड़ीसा में गई और तब जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में जाएगी। देखिए मैंने कोशिश किया है कि जैसे ये गुमला प्रखंड से यहाँ से निकली और ऐसे जाते जाते ये इसका सीमा भी बनाती है छत्तीसगढ़ का और छत्तीसगढ़ में घुसी। उसके बाद फिर ये जाकर के आपका सिमडेगा में घुसती है, तब जाके उड़ीसा में जाके फिर उसके बाद ये दक्षिण कोयल से मिल करके और फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो इसलिए कहते हैं ये पहले झारखंड में से निकली, उसका उद्गम हुआ झारखंड में, फिर ये छत्तीसगढ़ गई, फिर छत्तीसगढ़ से फिर झारखंड आई और फिर उड़ीसा में जाकर के तब जाकर के अंत में ये दक्षिण कोयल नदी से मिलने के बाद फिर चली जाती है बंगाल की खाड़ी में। तो इस ढंग से देखेंगे कि यहाँ पे 3 स्टेट को ये कवर की, एक छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा। छत्तीसगढ़ की ये सीमा भी बनाती है। इसका मुहाना दक्षिण कोयल है और ये दक्षिण कोयल में कहाँ मिलती है? जिस ढंग से शंख नदी का जगह है गंगापुर में, तो इसका जगह क्या है? उड़ीसा के रौलकेला के पास वेद व्यास में दक्षिण कोयल मिलती है।
और जब दोनों मिल जाती है तो क्या बनाती है? ब्राह्मणी नदी, जो कि उड़ीसा का शोक है। इसके प्रमुख क्या है? शंख नदी पे एक सतनी जलप्रपात है। सतनी जलप्रपात जो कि गुमला ही जिले में है और गांव हो गया राजडेरा गांव में। इसकी ऊंचाई 200 फीट है और सतनी जलप्रपात को ही नॉक लाइन और स्कॉर्पियो कहा जाता है, क्योंकि थोड़ी ये तिरछी टाइप स्नेक के जैसा है, इसलिए इस फॉल को स्कॉर्पियो कहा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जा रहा है एग्जाम के व्यू से, क्योंकि देखिए सतनी जलप्रपात लगभग सब जानते हैं, लेकिन नॉक लाइन और स्कॉर्पियो एकदम अलग है, इसलिए ये फॉल इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। तो ये किस नदी पे है? शंख नदी पे। एक शंख नदी की और भी एक प्रमुख बात है कि ये प्रारंभ में जो है बहुत सक्रिय होती है और बहुत गहरी होती है, गहरी खाई का निर्माण करती है जिस समय इनका उद्गम होता है। और इसका जो पानी होता है काफी साफ सुथरा रहता है। क्यों? क्योंकि ये जो नदी है किसी भी इंडस्ट्रीज एरिया से नहीं गुजरती है। और इसकी सहायक नदी है केदार, कोक और लावा। अब जानेंगे प्रमुख प्रश्न किस तरह बन के उभरेंगे इससे। तो दक्षिण कोयल नदी का उद्गम है नगरी गांव ही, ठीक है। और इस ढंग से इसका प्रभाव क्षेत्र रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा और पश्चिम सिंहभूम है। और ये उड़ीसा में कहा कौन से मतलब जिले में जाती है? तो ये सुंदरगढ़ जिले में जाती है। और शंख नदी से कहाँ पे मिलती है, वो जगह का क्या नाम है? तो वो है गंगापुर, कहीं कहीं पे गंगपुर भी लिखा हुआ है। और इसकी सहायक नदी कारो बेतरनी है। और कौन सी परियोजना बनाई गई है दक्षिण कोयल नदी पर? तो कोयल कारो परियोजना। बेतरनी नदी का क्या खास है, जो कि किसकी सहायक नदी है? दक्षिण कोयल नदी का। ये झारखंड के कोल्हान और उड़ीसा के केओंझर के बीच सीमा बनाती है। और इसकी आबाद क्षेत्र कितना है? 11,099 किलोमीटर स्क्वायर। इधर तो सबसे मेन यही है, सतनी जलप्रपात हो जाएगा कि सतनी जलप्रपात को और किस नाम से जानेंगी? नॉक लाइन स्कॉर्पियो के नाम से। और मोहाना यानी कि उड़ीसा में वो किस जगह में मिलती है? तो वेद व्यास, इंपॉर्टेंट है ये भी, वेद व्यास में मिलती है। और कौन सी ऐसी नदी है जो झारखंड ये छत्तीसगढ़ की सीमा बनाती है? तो वो शंख नदी। और कौन सी ऐसी नदी है कि वो जो 2 बार झारखंड को क्रॉस करती है? तो वो भी शंख नदी। देखिए झारखंड छत्तीसगढ़, झारखंड उड़ीसा, ठीक है। और कौन सी यदि नदी ऐसी है जिसका उद्गम के साथ ही वो गहरी खाई बनाती है? तो वो भी है शंख नदी। आपको यह वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। थैंक यू।